गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं कि कैसे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाए जब उस क्वेश्चन में अंडर रूट इन्वॉल्व हो। मतलब अंडर रूट को देख करके काफ़ी स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। तो जब भी आपको कभी अंडर रूट वाले क्वेश्चंस मिले तो देखो उन्हें कैसे डील करना है, मैं इसको बताता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी बात जो आपको समझनी है वो समझो कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको 2 लिखा हुआ है तो ज़रूरत पड़ने पे आप 2 को अंडर रूट 2 इंटू 2 भी लिख सकते हो। इट मीन्स अंडर रूट 2 इंटू 2 का मतलब ये हुआ कि जब 2 और 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगा 4, और अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होती। तो इसे अगर सेपरेट कर दो तो इसे आप अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हो। इट मीन्स अगर किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो तो 2 को आप अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हो। उसी प्रकार से अंडर रूट 6 को आप अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 भी लिख सकते हो। तो सेम तरीके से जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम 2 को रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 6 को रूट 2 इंटू रूट 3 और रूट 3 को 3 को आप रूट 3 इंटू रूट 3 के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कॉमन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आप देख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट 2x माइनस 6 को आपको सिंप्लीफाई करना। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आखिर इस नंबर को कैसे हम स्प्लिट करें कि जिससे क्या हो कि यहाँ देख सकते हो 1x स्क्वायर का प्रोडक्ट 1 है तो 1 और 6 का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 1 और 6 का प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 6 होगा। अब आपको क्या करना होगा, अंडर रूट 2 को ऐसे चेंज करना होगा, 2 नंबर से इस तरफ ब्रेक करना होगा जिनका प्रोडक्ट क्या हो 6 हो, सम या डिफरेंस 2 रूट 2। तो अभी देखो आप इसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले एक काम करो कि आप इस 6 को जो आपका प्रोडक्ट आया है इस 6 को ये जो अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी है इससे बस डिवाइड करो। तो जब आप 6 को अंडर 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका आएगा 3। तो अब आपको सोचना है कि 3 को कैसे ऐसे 2 नंबर्स में चेंज करें जिनका डिफरेंस या सम 2 मिले। तो मुझे लगता है कि 3 को अगर आप ब्रेक करना चाहें तो 3 को अगर आप ब्रेक करो तो 3 और 1 हो सकता है, क्योंकि 3 और 1 का जो प्रोडक्ट होगा वो 3 होगा और 3 को 1 से माइनस करोगे तो आंसर 2 होगा। तो बस आप एक काम करो, इसे एक्स स्क्वायर प्लस आप सिर्फ और सिर्फ इस 2 को इस तरह से लिख लो 3 माइनस 1 और बाकी अंडर रूट 2x को इसके साइड में लिख लो माइनस 6 इक्वल्स टू 0। और ये आपका जो फैक्टराइजेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस अब यहाँ अंडर रूट 2x को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा 3 रूट 2x माइनस अंडर रूट 2x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा माइनस रूट 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हो कि ये टोटल 4 पार्ट्स में ब्रेक हो गया, 2 पार्ट्स हियर एंड 2 पार्ट्स हियर। अब इन दोनों पार्ट्स में आपको कुछ ना कुछ कॉमन करना होगा। तो देखो क्लियरली आपको ये दिख रहा होगा कि इन दोनों पार्ट्स से सिर्फ एक टर्म कॉमन है विच इज x। सो अगर x को कॉमन करते हैं तो यहाँ x होगा प्लस 3 अंडर रूट 2 इंटू एक्स। अब एक प्रॉब्लम यह है कि हम इन दोनों टर्म से क्या कॉमन करें, और आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कुछ कॉमन करोगे तो जो टर्म यहाँ पे है सेम वही टर्म आपको मिलना चाहिए। तो एक काम करते पहले तो आप क्या कर लो कॉमन माइनस कॉमन कर लो, और फिर देखो मैंने आपको बोला था कि 6 को आप इस तरह से लिख लो कि अंडर रूट 2 वहाँ पर मिल जाए। तो देखो पहले इसको क्या करते हैं हम माइनस कॉमन करते हैं तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर, प्रॉब्लम यह है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम नहीं है। इट मीन्स आपको कुछ ऐसा कॉमन करना होगा जिससे ये दोनों ब्रैकेट सेम हो जाए। तो सबसे पहले देखो आप 6 को कैसे लिख सकते हो, 6 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6, और अंडर रूट 6 को आप लिख सकते हो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 6। तो अब आपको यहाँ से शायद ये बात समझ में आ रही होगी कि हम क्या कर सकते हैं कि 6 में से अंडर रूट 2 को कॉमन कर सकते हैं। अब यहाँ आप ध्यान दो, जब अंडर रूट 2 आप कॉमन करोगे तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 6 को अगर आप लिखना चाहो तो अंडर रूट 6 को भी अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हो। तो ये जो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2, तो जब आप अंडर रूट 2 कॉमन करोगे तो ये दोनों क्वांटिटी मिल करके हो जाएंगी 3 और ये दूसरी क्वांटिटी अंडर रूट 2। तो इस तरह से आप इसमें से कॉमन कर सकते हो। तो जब आप यहाँ से कॉमन करोगे x प्लस 3 रूट 2x इसे एज इट इज नोट करोगे और यहाँ से आप माइनस रूट 2 कॉमन करो। तो जब आप रूट 2 को कॉमन करते हो तो यहाँ देखो यहाँ होगा x माइनस
अब यहाँ देखो 6 से आपने √2 को कॉमन किया, तो यहाँ मैं आपको बताऊँ कि 6 को हमने ब्रेक किया है, देख सकते हो √2 √3 इंटू √2। तो यहाँ से जब √2 को कॉमन करोगे तो ये दोनों क्वांटिटी मिल करके 3 और ये √2, तो अपने पास होगा यहाँ पे 3 √2 इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस कॉमन करने के कारण ये साइन प्लस में होगा, तो अब आप देख सकते हो कि ये दोनों ही ब्रैकेट सेम है, तो इन दोनों टर्म्स को आप कॉमन कर लो। सो x प्लस 3 √2, और इस तरह से दूसरे ब्रैकेट में होगा x माइनस √2। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब आप x कॉमन करोगे तो ये x नहीं होगा, ये बाई मिस्टेक यहाँ पे हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि आपके दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है। सो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0, तो इट मीन्स आइदर फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकेंड टर्म इज 0। सो x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी -3 √2, और यहाँ से जो x की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो -√2 ट्रांसपोज करोगे तो ये बन जाएगा +√2। तो इस तरह से आपका जो फर्स्ट आंसर होगा वो होगा -3 √2, और जो सेकेंड आंसर होगा x इक्वल्स टू √2। इसके बाद देखो अपने पास दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आप देख सकते हो कि √ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ही हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आप देख सकते हो कि √3 को आप मल्टीप्लाई करने वाले हो 8√3 से। तो देखो √3 और √3 का जब आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये बन जाता है 3। सो फाइनली आपका आंसर हो जाएगा 8 × 3 दैट इज 24। तो इसका मतलब ये है कि आप जब इन दोनों क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो आपका आंसर आ रहा है वो आंसर क्या है आपके पास 24 है। तो अब आपको करना ये होगा कि ऐसे दो नंबर्स आपको फाइंड करने होंगे जिनका प्रोडक्ट तो 24 हो और सम करने पर या फिर डिफरेंस करने पर आंसर 10 आए। तो आपको क्लियरली पता होगा कि 12 2 = 24। तो 12 से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो क्या आंसर मिल जाएगा 24। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि √3x² प्लस यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर 12 और 2 लिखें तो 10 को हम लिख सकते हैं 12 - 2, तो हो जाएगा 12 - 2 × x -8 √3 इक्वल्स टू 0। बस आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस सेकंड टर्म को जो कोफिशिएंट ऑफ x है इसे किस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि √3x² और यहाँ से x को मल्टीप्लाई करो, सो ये हो जाएगा 12x - 2x -8 √3 इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, इन दोनों टर्म से कॉमन करना हो। तो एक जो चीज़ है जो है क्लियरली दिख रही है वो x कॉमन है, और अगर आप देखो तो √3 भी कॉमन है, क्योंकि 12 को आप लिख सकते हो 4 × 3 और 3 को आप √3 × √3। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 और 3 का मतलब होता है √3 × √3। ठीक है, तो जब आप इससे √3 कॉमन करोगे तो क्या बचेगा अपने पास 4 √3। इट मीन्स जब भी आप 12 से √3 को कॉमन करोगे तो आंसर क्या होगा 4√3। तो यहाँ से √3 आप कॉमन करो, सो जब आप √3 कॉमन करोगे और साथ में x, तो देखो यहाँ पे आपके पास हो गया x, क्योंकि √3 को कॉमन कर लिया और x कॉमन कर लिया। और दूसरा यहाँ जब 12 से आप √3 कॉमन करोगे तो आंसर क्या होगा 4√3। सो ये बन गया 4√3। अब इन दोनों टर्म से क्लियरली आप देख सकते हो -2 कॉमन है, क्योंकि दोनों ही टर्म्स में माइनस है। सो -2 जब आप कॉमन करोगे तो 2 से डिवाइड करना होता है कॉमन करने का मतलब, तो यहाँ बन गया x, और यहाँ पर क्या होगा +2 4 × 8, सो 4√3 इक्वल्स टू 0। देखो ये मैंने बताया होगा आपको कि इसकी पहचान यहाँ से आप कर सकते हो, अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम है इट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है। सो अब ये दोनों टर्म्स कॉमन करो, सो ये हो गया आपके पास x + 4 √3 और दूसरे ब्रैकेट में √3x - 2 इक्वल्स टू 0। तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट आपको मिल चुका है 0। इट मीन्स आइदर फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकेंड टर्म इज 0। सो x + 4√3 इक्वल्स टू 0 और √3x - 2 इक्वल्स टू 0। तो फाइनली यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल गई -4√3, और यहाँ से जो x की वैल्यू मिलेगी आपको √3x इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू क्या होगी 2/√3। अब आप ध्यान से देखो, आप अगर बुक्स में देखोगे तो आंसर x इक्वल्स टू कुछ बुक्स में 2/√3 होता है, बट कुछ बुक्स में ये आंसर जो है 2√3 नहीं होता है। रीज़न क्या है कि इसका जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हो वो इर्रेशनल नंबर, √3 क्या है इर्रेशनल। तो क्या है कि इसे इर्रेशनल, तो ध्यान से देखो
किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे, इट मीन्स इसे क्या करोगे आप, ये अंडर रूट थ्री है तो आप इसे रेशनलाइज करोगे, और रेशनलाइज करने के लिए आप न्यूमरेटर को भी रूट थ्री से मल्टीप्लाई करोगे और डिनोमिनेटर को भी। तो अब आप देख सकते हो एक्स इक्वल्स टू टू और रूट थ्री को मल्टीप्लाई करोगे, सो टू रूट थ्री और अंडर रूट थ्री और अंडर रूट थ्री, इसका मतलब होता है थ्री। तो फाइनली जो आपका एक्स की वैल्यू होगी वो टू रूट थ्री अपॉन थ्री। आंसर ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, बट जनरली मोस्ट ऑफ द टीचर्स ये एक्सेप्ट करते हैं कि ये करेक्ट आंसर है। सो किसी भी नंबर का आप डिनोमिनेटर अगर इरेशनल देखते हो तो आप उसे चेंज कर लेना रेशनल में। तो आपका एक आंसर हो गया एक्स इक्वल्स टू -4/√3 और दूसरा एक्स इक्वल्स टू 2√3 बाई 3। तो इसी तरह से एक और क्वेश्चन अपने पास जिसमें फिर रूट इन्वॉल्व है, तो इसे हम ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख सकते हो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 और 6 को मल्टीप्लाई करना है। तो 6√3 आप मल्टीप्लाई करोगे अंडर रूट 3 के साथ, तो ये क्या होगा 6×3 = 18। ठीक है, तो फाइनली आपको 6√3 और √3 का प्रोडक्ट 3 होगा, तो 6×3 = 18 मीन्स अपने को ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिनका सम 11 हो, या फिर डिफरेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा 18 होगा। अब आपको 11 को दो टर्म्स में इस तरह स्प्लिट करना है कि जिनका सम या डिफरेंस कह लो आप 11 होना चाहिए। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हो कि 11 कब आएगा, जब 9×2 = 18 हो। इट मीन्स 9 और 2 का सम 11 होगा, और 9 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। तो हम इसे लिख लेते हैं अंडर रूट 3x² प्लस इस 11 को हम लिख सकते हैं 9 + 2 × x प्लस 6√3 = 0। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से x को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3x² प्लस 9x प्लस 2x प्लस 6√3 = 0। तो अब क्लियरली आप देख सकते हो कि ये टोटल 4 पार्ट्स में ब्रेक हो चुका है। 2 पार्ट्स यहाँ पर हैं और 2 पार्ट्स यहाँ पर हैं, तो टोटल अपने पास 4 पार्ट्स हैं। इसमें से क्या करना होगा कि हमें कुछ ऐसा टर्म कॉमन करना होगा जिससे ये क्या हो ईजिली फैक्टराइज हो जाए। अब क्या कॉमन कर सकते हो, तो देखो अंडर रूट 3 तो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, और 9 को आप अगर सिंप्लीफाई करो तो 9 का मतलब होगा 3 × 3। और मैंने आपको पहले भी बताया कि 3 और इस 3 को हम लिख लेते हैं अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3। इट मीन्स 9 के पास अंडर रूट 3 भी है। तो यानी कि हम इस दोनों फंक्शंस में अगर बात करें तो अंडर रूट 3 को ईजिली कॉमन कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप अंडर रूट 3 को कॉमन करो और साथ में x भी, क्योंकि दोनों ही टर्म में x है, तो ये अंडर रूट 3x जब आप कॉमन करते हो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने पास x बचेगा प्लस। और यहाँ मैंने आपको बताया कि 9 से अगर अंडर रूट 3 आप कॉमन करते हो तो क्या बचा अपने पास 3√3। तो यहाँ आप नोट कर लो 3√3। अब इन दोनों टर्म से क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि 2 ही एक ऐसा टर्म है जो दोनों से कॉमन है। और कॉमन करते वक्त आप ध्यान दो कि ऐसे कुछ कॉमन करना जो यहाँ पे दोनों टर्म सेम बन जाए। तो +2 जब आप कॉमन करोगे तो देखो x प्लस 6 से 3 कॉमन कर लो तो ये क्या बन जाएगा 2√3 = 0। देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जो ये क्वांटिटी दोनों ब्रैकेट्स में है वो सेम आनी चाहिए। तो यहाँ जब आप 2 कॉमन करते हो तो ये देखो 3 होगा। तो फाइनली ये देख सकते हो कि दोनों ही ब्रैकेट्स सेम है, तो इन दोनों ब्रैकेट्स को आप कॉमन करो। सो x + 3√3। जब आप इन दोनों टर्म्स को इसे कॉमन करोगे तो रिमेनिंग टर्म्स को आप दूसरे ब्रैकेट में नोट कर लो। सो ये क्या होगा अंडर रूट 3x + 2 = 0। तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये है कि ये इनमें से कोई एक 0 होगा। सो x + 3√3 = 0 और अंडर रूट 3x + 2 = 0। तो अब यहाँ से अगर आप वैल्यू x की कैलकुलेट करो तो x की एक वैल्यू होगी -3√3, क्योंकि यहाँ पे प्लस से ट्रांसपोज करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। और यहाँ से दूसरा x की वैल्यू कैलकुलेट करो, सो अंडर रूट 3x = +2 को ट्रांसपोज करोगे तो -2। सो x = -2/√3। तो इस तरह से ये आपके x की दो वैल्यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो x की वैल्यूज को ही फाइंड करना होता है, जिसे आप रूट्स भी बोल सकते हो, और सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये जो क्वेश्चन, इसमें देखो बहुत ज़्यादा आपको अंडर रूट
2 दिख रहा होगा या √3 दिख रहा होगा, तो इसमें देख करके आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बस आप इस बात पे फोकस रखो कि जो प्रोसीजर है वो क्या है, बस उस प्रोसीजर को आप फॉलो करते चलो। तो जब आप इस प्रोसीजर को फॉलो करोगे तो देखो आपको क्या मिलता है। अभी आप देखो पहले हम इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करोगे तो √3 इंटू 2√3 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। √3 इंटू 2√3, √3 और √3 टोटल मिलकर के हो जाएंगे 3, सो 2 इंटू 3, सो फाइनली आपके पास आंसर हो गया 6। इसका मतलब यह है कि इन दोनों जो टर्म्स का प्रोडक्ट है वो अपने पास क्या है, 6 है। अब हमें क्या करना होगा, ऐसे दो नंबर चाहिए होंगे जिनका डिफरेंस या सम क्या होगा, 2√2 होगा। तो यहाँ आपको देखना होगा कि कैसे मैं फाइंड आउट करूँ कि कौन सा नंबर होगा 2। तो बस मैं आपको इतना बोलता हूँ कि इस 6 को जो रूट वाली क्वांटिटी आप इससे डिवाइड करो। तो जब आप 6 को इस रूट वाली क्वांटिटी इट मीन्स 2 से डिवाइड करते तो आपको आंसर मिलता है 3। तो अब क्या करना है, अब आपको ऐसे कोई दो नंबर्स चूज करने होंगे जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 3 हो, और डिफरेंस क्या हो, डिफरेंस या सम क्या हो, 2 हो। तो मुझे लगता है कि आपके पास सिर्फ एक ही आंसर होगा, वो क्या हो सकता है, 3 और 1, क्योंकि 3 और 1 का प्रोडक्ट करोगे तो आंसर 3 होगा और 3 से 1 को माइनस करोगे तो आंसर 2 होगा। सो ये हो गया √3x² माइनस 2 को हम क्या लिखेंगे, 2 को हम इस तरह लिखेंगे 3 माइनस 1, क्योंकि हमने यहाँ 2 से डिवाइड किया था जब 6 को, तो आंसर 3 आया था। इट मीन्स हमको दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट क्या हो, 3 हो, और डिफरेंस या सम क्या होना चाहिए, 3। सो ये हो गया 3 माइनस 1, और √2x को आप एज इट इज नोट कर लो, -2√3 = 0। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा कि इस √2x से आप मल्टीप्लाई करोगे, सो ये √3x², और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करो। पहले जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो ये साइन चेंज हो जाते हैं। बस ये ध्यान रखना कि माइनस सिर्फ इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो इसके अंदर के टर्म्स चेंज हो जाएंगे। सो माइनस यहाँ पे हो गया और ये प्लस हो गया। अब √2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 3√2x, और ये क्या हो जाएगा, 1 से जब किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एज इट इज, सो √2x माइनस 2√3 = 0। क्लियरली अब आपको ये देखना होगा कि क्या टर्म्स ऐसे हैं जो कॉमन कर सकते हो। तो पहले आप जरा इन दोनों टर्म्स पे फोकस करो। अगर आप इन दोनों टर्म्स पे फोकस करो तो √3, और 3 का मतलब भी होता है क्या, √3 इंटू √3। इट मीन्स इन दोनों टर्म्स से आपको √3 और साथ में x कॉमन दिख रहा होगा। तो जब आप इन दोनों टर्म्स को कॉमन करते हो तो यहाँ बच जाता है x, और इसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन यूज करोगे। √3 कॉमन कर लिया, तो अगर आप 3√2 से, ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि 3√2 से अगर आप √3 कॉमन कर लेते हो तो 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होगा √3 इंटू √3 इंटू √2, और जब आपने इसे कॉमन कर लिया तो बचा क्या, √3 इंटू √2। तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करते हो तो √6 बचता है आपके पास। तो जब आप यहाँ से √3 को कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस √6। तो अगले स्टेप में ध्यान दो, यहाँ पे सेम वे में अगले स्टेप में आप देख सकते हो कि √2 कॉमन है और साइन में कोई चेंज नहीं आएगा तो प्लस ही कॉमन करेंगे। सो √2, और यहाँ देखो तो x माइनस 2 का मतलब होता है √2 इंटू √2। तो यहाँ पे √2 कॉमन कर लिया तो एक √2 बच गया। सो √2 इंटू √3 क्या आ जाएगा, √6 = 0। तो फाइनली आप देख सकते हो कि ये दोनों ब्रैकेट्स आपके सेम आ रहे हैं। इट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है। सो x माइनस √6, और दूसरा जो पार्ट होगा वो हो जाएगा √3x प्लस √2 = 0। तो इस तरह से दो टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। और अगर आपके दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो फर्स्ट टर्म 0 होगा या फिर सेकेंड टर्म 0 होगा। सो x माइनस √6 = 0 और √3x प्लस √2 = 0। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से x की वैल्यू और यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो आप। सो जब आप x की वैल्यूज़ को फाइंड करोगे तो x = -√6 ट्रांसपोज करोगे तो प्लस √6। सो यहाँ से आपको फर्स्ट x की वैल्यू मिल गई, और यहाँ से सेकंड अगर x की वैल्यू फाइंड करनी हो तो √3x और ट्रांसपोज करोगे तो ये जाएगा -√2। सो x = -√2 अपॉन √3। तो ये आपका दूसरा आंसर हो गया। तो इस तरह से आपको जब भी कोई क्वेश्चन मिले रूट वाला तो आपको परेशान नहीं, बस स्टेप्स को फॉलो करना है, और इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो एक लास्ट क्वेश्चन है जो इस टाइप का होगा,
यहाँ पे क्या करना है कि हमें फैक्टराइज करना है। तो यहाँ देख सकते हो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इट मीन्स हम इसे सपोज करेंगे कि ये 1 होगा। तो 1 और 10 का जब आप प्रोडक्ट करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 10। इट मीन्स 1 और 10 का प्रोडक्ट हमें 10 मिल गया है। अब हमें क्या करना होगा, ऐसे कोई दो नंबर्स फाइंड करने होंगे जिनका सम या डिफरेंस 3√5 हो। तो डायरेक्टली ये बात अपने को सोचना बहुत डिफिकल्ट लगता है कि 3√5 कैसे होगा। तो एक काम करते हैं, हम 10 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और 10 को किससे डिवाइड करते हैं, जो ये रूट के अंदर क्वांटिटी है इससे। तो जब आप 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या मिलता है, रिजल्ट 2 मिलता है। इट मीन्स क्या करना होगा कि अब आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने होंगे जिनका प्रोडक्ट 2 आए और सम या डिफरेंस क्या है, 3 आए। तो प्रोडक्ट क्या चाहिए अपने को, 2 और सम या डिफरेंस 3। तो मुझे लगता है 2 और 1 होगा, क्योंकि 2 और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 में 1 ऐड कर लो तो 3। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा इसी तरह, एक्स स्क्वायर माइनस, और बस आप इस 3 को नोट कर लो, 2 + 1। जब आप इसको 3 को 2 + 1 कर लेते हो तो ये √5 और x को एज इट इज नोट कर लिया, +10 = 0। अब आपको बस इसे सिंप्लीफाई करना है। सो एक्स स्क्वायर और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा -2√5x। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस, और 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो तो कोई चेंज नहीं होगा। सो √5x + 10 = 0। तो ये क्या हो गया, फाइनली आपका टर्म्स जो है वो फैक्टराइज हो चुके हैं। अब आपको इसमें क्या करना होगा, दो टर्म्स को एक साथ कंसीडर करना होगा और उनमें जो भी टर्म्स कॉमन हो उन्हें कॉमन करना होगा। तो क्लियरली आप पहले ये देखो कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड टर्म से x कॉमन होगा। तो x को कॉमन करने के बाद रिमेनिंग टर्म्स को एज इट इज आप नोट कर लो। सो x - 2√5। अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन होगा, आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो कुछ भी कॉमन करोगे, जो यहाँ ब्रैकेट में है वही सेम क्वांटिटी दूसरे ब्रैकेट में भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्लियरली देखो माइनस, क्योंकि माइनस इसलिए कि ये माइनस और तो दूसरा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस कॉमन करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। और √5 भी कॉमन करना होगा। सो रूट जब आप 5 कॉमन करते हैं तो -√5 कॉमन करोगे तो यहाँ देखो माइनस का साइन है तो ये प्लस का साइन होगा, जिसे हम चेंज नहीं करेंगे। बट यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये चेंज हो जाएगा माइनस में। अब प्रॉब्लम ये कि 10 से अगर √5 को कॉमन करें तो क्या बचेगा। तो अब देखो 10 को आप लिख सकते हो 2 × 5, और 5 का क्या मतलब है, √5 × √5। तो यहाँ से अगर √5 कॉमन कर लें तो अपने पास होगा 2√5। सो यहाँ से √5 करने के बाद ये बचा x - 2√5 = 0। अब देखो ये दोनों ही ब्रैकेट सेम है, इट मीन्स आपका क्वेश्चन करेक्ट है। सो यहाँ से कॉमन कर लो x - 2√5 को, और जो रिमेनिंग टर्म्स है उन्हें अदर ब्रैकेट में लिख लो। सो x - √5 = 0। तो यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड करोगे आप तो x - 2√5 = 0 और x - √5 = 0। सो x = 2√5 और x = √5। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसे सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को देख करके या रूट के क्वेश्चन को देख करके स्टूडेंट्स परेशान होते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस मेथड्स पे ध्यान देना आपको। देखो ये जो एक क्वेश्चन है इसे देख करके अक्सर स्टूडेंट ये परेशान होते हैं कि इसे कैसे फैक्टराइज करें। तो इसे फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी फैक्टराइज है। इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये 4 टर्म्स ऑलरेडी गिवन है, बस आपको क्लियरली दिख नहीं रहे हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करोगे, x² और इसे x से मल्टीप्लाई करो, राइट साइड से माइनस से। सो ये होगा -√3 और इधर से x तो -√3x, और ये हो जाएगा -x + √3 = 0। तो अब आप देख सकते हो टोटल 4 टर्म्स में ये ब्रेक हो चुका है। इन दोनों टर्म से आप x कॉमन कर लो। सो x कॉमन करोगे जब आप तो यहाँ पे होगा x - √3, और इन दोनों टर्म से क्या होगा, तो पहले यहाँ देखो कि माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ से माइनस कॉमन करते हैं, और फिर साथ में तो कुछ और कॉमन होगा नहीं। सो -1, क्योंकि 1 दोनों ही टर्म्स में है। जब भी आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे तो आप 1 कॉमन कर सकते हो। सो -1 कॉमन करें तो यहाँ पे माइनस के कारण ये साइन चेंज हो जाएगा, जो कि प्लस होगा। तो प्लस आप लिखो या ना लिखो ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। सो ये हो गया +x - √3 = 0। सो यहाँ से x - √3 एक दोनों ही टर्म्स में है। सो x - √3 को आप कॉमन करो तो x - √3 और दूसरे ब्रैकेट में x - 1 = 0। इट मीन्स आइदर x - √3 = 0 और x - 1 = 0। सो आपका आंसर होगा x = √3 और दूसरा जो आंसर होगा x = 1। तो इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं या जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो x = √3 और x =